दोस्तों, मेरा नाम है स्केरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्केरी भाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कटक उड़ीसा से सुजल भैया ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुजल भैया बताते हैं कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। सामान डिलीवरी करने के लिए मैं अक्सर उड़ीसा से बहुत दूर स्टेट में जाया करता था। मैं और मेरा खलासी हम दोनों तकरीबन 8 सालों से ये काम करते आ रहे थे। मेरे खलासी का नाम अमन था। बचपन से ही वो खलासियों का काम करते हुए इससे 30 साल गुजर गए थे, इसलिए उसे सारे रास्ते और ट्रक में हो रही तकनीकी खराबियों को ठीक करना उसे अच्छी तरह से मालूम था। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता था उसे साथ में ले जाता। उन दिनों मुझे एक सामान डिलीवरी करने के लिए मेघालय जाना था, इसीलिए मैं और मेरा खलासी रात के 3 बजे ट्रक लेकर निकल गए। दिन भर हमने बातें करते हुए ट्रक चलाकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा और ठीक 6 बजे मेघालय के उस गोदाम में पहुंच गए। माल डिलीवरी करते करते रात के 9:30 बज गए, पता भी नहीं चला। हम कुछ खाना खा के वहां से निकल गए। हम वहां से बहुत दूर आए थे। वहां से कुछ दूर आगे आने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। उस मोड़ से 2 रास्ते निकलते थे, एक कच्ची सड़क और एक पक्की सड़क। मैंने अमन से पूछा, अरे हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? अमन ने कहा, उस्ताद मुझे ये रास्ता तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हम इस रास्ते से कभी आए थे कि नहीं। तो मैंने बोला कि ये पक्की सड़क पर चलते हैं, क्या पता एनएच की ओर रास्ता मिल जाए। फिर हमने ट्रक को उस पक्की सड़क की ओर मोड़ लिया और हमें क्या पता था कि ये एक गलत मोड़ हमें मौत से रूबरू कराएगी। हम कुछ दूर आगे आने के बाद एक होटल नजर आया। उस होटल के पास एक बड़ा सा पेड़ रास्ते पर पड़ा था, लेकिन हाँ, पर इतनी जगह थी कि हम उस रास्ते से जा सकते थे। पर हम गाड़ी को साइड पर लगाए और होटल के अंदर चले गए। होटल में खाने का ऑर्डर देकर बाहर चला आया। बाहर कुछ लोग उस पेड़ को रास्ते से निकाल रहे थे, पर मैं ये देखकर हैरान था कि ना ही वो पेड़ को हटा रहे थे, ना ही रास्ता खाली कर रहे थे। इतने में जब मेरी नज़र होटल के अंदर गया, मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। वो वेटर एक आदमी का सर और हाथ लेकर मेरी ओर आ रहा था। अमन भागकर मेरे पास आया और बोला, उस्ताद ये नरभक्षी हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। वहाँ से हम ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए। उस वक्त हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। वहाँ से कुछ दूर आगे आने के बाद हमें एक गाँव दिखा। गाँव के बाहर कुछ लोग सड़क पर खड़े हुए थे। हम ट्रक रोककर उनके पास गए और होटल के बारे में उन सबको बताने लगे। वो गांव वाले बोले कि ये बस एक छलावा था। छलावा का मतलब हमारे मन का वहम जो हमारे आंखों के सामने होता है। वास्तव में कोई होटल वहाँ नहीं है। एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला, आप मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम करके निकल जाना। हम उसके घर में गए और उसका घर तो नहीं, बस एक झोंपड़ी था। उसके घर के अंदर सड़ा हुआ मांस का बू आ रहा था। जब हमारी नज़र उस घर के छत पर गई तो मानो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर के छत के ऊपर इंसानी सर, हाथ और पैर काट कर लटकाया गया था। मैंने अमन को इशारा किया और हम दोनों वहाँ से भागने लगे। हम भागते हुए हमारे ट्रक के पास आए। कुछ गांव वाले भी हमारे पीछे भागकर अजीब तरीके से हंसने लगे। हम ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाले थे कि कुछ गाँव वाले हमारे ट्रक पर लटक गए और हम सबको खींचातानी करने लगे। एक गाँव वाला मेरा गला पकड़ लिया और मैं उसे एक धक्का लगाया और वो धक्का लगाने के बाद वो ट्रक से नीचे गिर पड़ा। इसे ही खींचातानी में हम बहुत आगे आ गए थे। अब तो हमें उस रास्ते पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। हम बहुत डर चुके थे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें एक रोशनी दिखाई दी, मानो जैसे कोई स्ट्रीट लाइट लगा हो, और स्पीड से उस लाइट की ओर बढ़ने लगे। हम पास पहुंचे तो हमारी जान में जान आई। वो एक पुलिस स्टेशन था। बाहर कुछ हवलदार और पुलिस के कर्मचारी घूम रहे थे। हम हाँकते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और जो इंचार्ज थे उनको सब कुछ बताने लगे। वो गांव, वो होटल, क्या हुआ था हमारे साथ, सब कुछ बताने लगे। वो हमें एक कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया। कुछ देर बैठने के बाद हमें एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। असल में वो चीख इतना दर्दनाक था मानो हमारी सांसें रुक गई। वो चीख हवालात से आ रहा था, जिसे कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा हो। हमने झांक कर देखा कि उस एक कैदी के खाल उतारा जा रहा था और उसके हाथ पैर काट दिया गया था। हम भागकर बाहर चले गए। हम बुरी तरह घायल हो चुके थे।
चलने फिरने तक की ताकत नहीं बची थी, पर जान की परवाह करते हुए हम वहाँ से भाग निकले। पर उसके बाद जो हुआ, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां से कुछ दूर आगे चलने के बाद हमारी ट्रक एक धक्का खाकर बंद पड़ गई। वो गांव वाले और पुलिस वाले हमें चारों तरफ से घेर लिया था और हमारी ओर बढ़ने लगे। इतने में मैं और अमन बेहोश हो गए। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। मैं रास्ते पर पड़ा हुआ था और कुछ लोग मेरे चारों तरफ खड़े होके मुझे घूर रहे थे। मैं अजीब तरह से बड़बड़ाने लगा और अमन को होश में लाने लगा। वो लोग हमें शांत करवाए और एक आदमी बोला, अरे भाई साहब, लगता है आपको उस मोड़ से पक्की सड़क पे आ गए थे, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे तो अभी मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं था। पर उनमें से एक आदमी बोला कि घबराने की कोई बात नहीं, अब आप सुरक्षित हो। असल में कल रात आपने एक कब्रिस्तान की ओर चले गए थे। वो कब्रिस्तान रात को एक छलावा बन जाता है। और एक गांव वाला बोला कि रात भर हमें इस कब्रिस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर हम चाहकर भी आपको बचाने के लिए नहीं आ पाए। हमारे शरीर पर बहुत चोट थी, इसीलिए हमें उस गांव में 2 दिन तक रहना पड़ा और हमारी ट्रक को भी हमने ठीक कर लिया था। अब हम भगवान को धन्यवाद देकर वहां से वापस आ गए। आज भी ये घटना याद आने पर मेरा रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए।